राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई विचारों के साथ। इससे पहले आपसे यही आशा करूँगा, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको माँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव बने रहे और आप कुशल मंगल रहे। और छोटी सी निवेदन, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और अपनी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट करें। तो प्रिय दर्शकों, आपका हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में समस्या पर समस्या है और कुछ है, तो ये संसार पर खोजने पर क्या नहीं मिलता। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान। राजा बलि को जाना था स्वर्ग में और चले गए पाताल। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ भगवान स्वयं खड़े हैं, फिर भी उनको पाताल में जाना पड़ा। तपस्या किए थे, यज्ञ किए थे, फिर भी जाना पड़ा। इसलिए मनुष्य भी ग्रह के बंधन में और समय के बंधन में, काल चक्र में बंधा हुआ है। तो आइए चलते हैं, काल नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हर रोग का जैसे जड़ी है, दवाई है, उसी प्रकार ग्रह पीड़ाओं का भी निराकरण के लिए और जीवन के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको जानकारी के लिए परमात्मा ने एक हमारी मुनि ऋषियों ने दिव्य ज्योतिष का माध्यम चुना है, एक शास्त्र को। तो आज विचार करेंगे कन्या लग्न और मकर राशि, अर्थात आपकी पंचम भाव में चंद्रमा। और पंचम भाव में चंद्रमा होने के बाद प्राप्तकर्ता जो है बुध देव है। पिता पुत्र का संबंध और पिता पुत्र का विचारधारा कैसे है। पिता पुत्र का अगर देखा जाए तो पिता पुत्र का देखें तो बुध तो चंद्रमा को विरोध मानता ही है, पिता के साथ पटरी नहीं खाता है, पिता का बात नहीं मानता है, वो एक राजकुमार है। और इसीलिए इसको देखते हुए अगर हम विवेचन करें तो, परंतु पंचम भाव में मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण होने के कारण एकादश भाव को, तो अगर यहाँ किसी भी तरह बृहस्पति की, शुक्र की या सूर्य की या मंगल की दृष्टि संबंध बन जाए तो प्रिय दर्शकों, बहुत सबसे उत्तम फल, दिव्य फल को देने वाला होता है। और अच्छे उन्नति, अच्छे प्रगति, आय के साधन पक्ष बल हो और क्षीण भी हो तो किसी भी तरह शुक्र का या बृहस्पति का दृष्टि हो तो प्रिय दर्शकों, उसकी व्यक्ति और उसकी संतानें बहुत बढ़िया। और जो पंचम में चंद्रमा हो तो पहले उस व्यक्ति को कन्या प्राप्त होती है, ये 99% अनुभूति है। और उस कन्या के जन्म के बाद उसको बहुत धन प्राप्त होता है, ये है, ये भी देखा गया है कई जगह। और उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार भी करना है। परंतु एक दुख की बात यह है कि आपके छठे भाव में शनि हैं, ये नहीं भूलिएगा। छठे भाव में शनि होने के कारण 2023 से लेकर 2025 मार्च के अंत तक, रामनवमी तक आप बहुत परेशान और डिप्रेशन और आपकी मतलब एक भय, कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ व्याधि, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, कुछ ना कुछ आपको परेशानी लगा ही रहता है। परेशानी पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता प्रिय दर्शकों। और क्योंकि ये रोग रूप ऋण का है, अगर शत्रुहंता स्थान है तो शत्रु वृद्धि करेगा तभी जाके हंता होगा, रोग वृद्धि करेगा तभी जाके रोग हंता होगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं हमें तो छठे भाव में बैठे। हाँ, परंतु जब 36 साल एज क्रॉस करने के बाद इस व्यक्ति को, क्योंकि धन का भाव भी है, धर्म का और धन का भाव देखा जाए तो छठे भाव धन का भी है, तो इसलिए ये है आपको 36 एज से लेकर 42 एज के बाद आपको कुछ धन प्राप्त होगा। इसलिए इस विचारधारा को रखना चाहिए और आपको करना चाहिए। अगर आप परेशान हैं, अगर आप मजबूत नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और हमसे संपर्क करके अपना विवेचन कर सकते हैं। पसंद आए तो कमेंट करें। जय श्री राम।